दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आयुर्वेद में एलोवेरा का बहुत महत्व बताया गया है। अगर हम सही ढंग से एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन की कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। आयुर्वेद और साइंस दोनों ने यह माना है कि एलोवेरा का इस्तेमाल करके हम अनेक प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार एलोवेरा का पौधा घर पर लगाना शुभ है या अशुभ। आज मैं आपको इस वीडियो में एलोवेरा का पौधा घर पर लगाना शुभ है या अशुभ इसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि एलोवेरा के उपयोग और महत्व क्या है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कई बार लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हमें एलोवेरा के पौधे को किस दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसको आप किसी भी दिशा में रख सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा को किसी भी दिशा में रखने से कोई दोष नहीं होता। अगर आपको कुछ खास समस्याएं हैं, जैसे आपको नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप एलोवेरा का पौधा पश्चिम दिशा की ओर लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही सरलता से नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान अक्सर आना जाना पड़ता है और आपको उसमें बहुत ज्यादा थकान होती है, तो एलोवेरा का पौधा पश्चिम दिशा की ओर लगाने से आपकी थकान अवश्य मिटेगी और आपका भाग्य भी आपका साथ हर कदम पर अवश्य देगी। दोस्तों, ऐसा अनेकों बार सुनने में आता है कि कुछ लोगों को सूर्य की किरणों से समस्या होती है, उनकी त्वचा में दाग धब्बे बन जाते हैं। इसके लिए आप अपने एलोवेरा के पेड़ को अपने घर के पूर्व दिशा में रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की त्वचा से संबंधित समस्या है, तो आप एलोवेरा से निकलने वाले तरल पदार्थ को अपने स्किन पर लगा सकते हैं। इससे आपको त्वचा की समस्या से राहत मिल जाएगी। दोस्तों, एलोवेरा एक गूदेदार और रसीला पौधा है जिसका उपयोग प्राचीन समय से औषधि के रूप में किया जा रहा है। आयुर्वेद में एलोवेरा को एक दिव्य औषधि माना गया है। इसके उपयोग से हमें कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। आइए इसके उपयोग को समझते हैं। पहला उपयोग, एलोवेरा के अंदर से जेल निकालकर हमें अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। एलोवेरा के जेल को चेहरे पर लगाने से फुंसी, दाग धब्बे और त्वचा की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। जिस किसी को भी सूरज के प्रकाश से एलर्जी की समस्या रहती है, वह व्यक्ति अगर एलोवेरा के अंदर से निकलने वाले जेल को अपने चेहरे पर प्रतिदिन लगाएगा तो उसको सूर्य की रोशनी हानि नहीं पहुंचा पाएगी। दूसरा उपयोग, आयुर्वेद में ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हर रोज एलोवेरा का जूस पीता है तो उसका वजन कम होता है, उसे कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। शरीर में खून की कमी की भरपाई भी एलोवेरा का जूस कर देता है। तीसरा उपयोग, एलोवेरा के जूस को आयुर्वेद में एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर माना जाता है। एलोवेरा के जूस का इस्तेमाल माउथ फ्रेशनर के तौर पर करने से मुंह के कीटाणु खत्म हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से छाले से परेशान है, तो वह एलोवेरा को माउथ फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। एलोवेरा के जूस को मुंह में कुछ देर रखने से मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। चौथा उपयोग, एलोवेरा के जूस को नियमित तौर पर सिर में लगाने से सिर दर्द से छुटकारा मिलता है और बाल झड़ने की समस्या बहुत कम हो जाती है। पांचवा उपयोग, एलोवेरा का जूस शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि अगर हम एलोवेरा के जूस में आंवले के जूस को मिलाकर पीते हैं तो शरीर का शुगर लेवल मेंटेन रहता है। छठा उपयोग, अगर कोई व्यक्ति जल जाए तो जले हुए स्थान पर एलोवेरा का जूस लगाने से बहुत ही राहत मिलती है। इस चीज को घाव पर लगाने से शरीर में ठंडक पहुंचती है। दोस्तों, मैंने आपको एलोवेरा के फायदे के बारे में जानकारी दे दी है। अब कई लोगों का यह सवाल आता है कि एलोवेरा का पौधा घर पर कैसे लगाएं। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा घर पर लगाना वास्तु के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के कारण एलोवेरा का घर पर होना जरूरी है। अगर हमारे घर में एलोवेरा का पौधा रहता है तो घर पर रहने वाले सदस्यों को एलोवेरा आसानी से उपलब्ध रहेगा, जिसका वे जिस प्रकार से चाहेंगे उस प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि एलोवेरा का पौधा किस प्रकार लगाएं। एलोवेरा का पौधा लगाने के लिए हमें एलोवेरा की छोटी छोटी पत्तियों की आवश्यकता होती है। हम इन पत्तियों को किसी भी एलोवेरा के पौधे से तोड़ सकते हैं।
एलोवेरा की 2-3 छोटी छोटी पत्तियां लेकर हमें किसी प्लास्टिक के बर्तन में जिसमें मिट्टी डली हो उसमें बो देना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन में एलोवेरा की पत्ती को बोते समय हमें 2 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहला, जिस भी प्लास्टिक के बर्तन में हम एलोवेरा की पत्तियों को लगाएं, उस बर्तन में नीचे 2 से 3 छेद अवश्य होने चाहिए। जब कभी भी उस बर्तन में पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वह पानी उन छेदों की मदद से बह जाएगा। दूसरा, एलोवेरा की पत्ती लगाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम एलोवेरा के निचले हिस्से को मिट्टी में डालें। कई लोग एलोवेरा के ऊपरी हिस्से को मिट्टी में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से एलोवेरा का पौधा अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा। दोस्तों, प्लास्टिक के बर्तन में एलोवेरा की पत्तियों को बोने के बाद हमें उसे 30 से 40 दिन तक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां धूप ज्यादा मात्रा में न आती हो, और जब वे पत्तियां अच्छे से लग जाएं और उनमें नई पत्तियां निकलने लगे तब हमें उनको उस प्लास्टिक के बर्तन से निकालकर किसी गमले में पलट देना चाहिए। गमले में पलटते समय हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उस गमले में एलोवेरा का पौधा लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी उपलब्ध हो। सामान्य तौर पर गमलों के नीचे छेद अवश्य होता है, पर अगर आपके गमले में ज्यादा बड़ा छेद ना हो तो आप गमले में 2 से 3 छेद कर लें। उन छेदों की मदद से एलोवेरा में जो पानी अधिक मात्रा में होगा वह बह जाएगा। दोस्तों, अब ये सवाल आता है, एलोवेरा का पौधा लगाने के लिए गमले का साइज क्या होना चाहिए? एलोवेरा का पौधा लगाने के लिए अगर आप गमले का इस्तेमाल करते हैं तो गमले की साइज का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कई लोग एलोवेरा के पौधे को बहुत ही छोटे से गमले में लगा देते हैं। छोटे से गमले में एलोवेरा का पौधा लगाने से एलोवेरा का पौधा पर्याप्त मात्रा में फैल नहीं पाता, इसलिए हमें एलोवेरा के पौधे को एक बड़ी गमले में लगाना चाहिए जिससे वह पर्याप्त मात्रा में फैल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं घर में एलोवेरा जेल कैसे बनाएं। कई बार लोगों की यह समस्या होती है कि एलोवेरा के पत्तों से एलोवेरा जेल कैसे बनाया जाता है, क्या क्या सामग्रियां हैं जो इसके लिए उपयोग होती हैं। घर पर एलोवेरा जेल बनाने के लिए हमें एक चक्कू या थर्माकोल कटर, एक चम्मच और एक कटोरी की आवश्यकता होती है। हमें सबसे पहले एलोवेरा के पौधे में से सबसे मोटी पत्ती को काट लेना चाहिए। इस मोटी पत्ती को काटने के बाद हमें थर्माकोल कटर की मदद से उसके दोनों किनारों को छील लेना चाहिए। कोनों को छीलने के बाद हमें उसे कई टुकड़ों में काट देना चाहिए और उसके बाद ऊपर की परत को उठा देना चाहिए। अब चम्मच की मदद से जो भी उसमें तरल तत्व है उसे निकालकर कटोरी में रख लेना चाहिए। इसे तरल तत्व को एलोवेरा जेल बोला जाता है और इसका उपयोग हम बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं यह जेल कितने दिनों तक रखा जा सकता है। बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के एलोवेरा के जेल को बहुत दिन तक नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमेशा 1 या 2 पत्तियों को काटकर उनका जेल बनाएं और उनका 1-2 दिन में उपयोग कर लें। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, और अगर आपके मन में कुछ नए सवाल हैं तो आप उन्हें हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिनसे हम उनका उत्तर आप तक पहुंचा सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।